दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कुकी जिन नाम मोनोकोनामा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे भी प्रोनाउंसिएशन के भाड़ में, चलिए कहानी पे सीधे आते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से, इसका नाम होता है अशिया। अशिया अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ को डेली फ्लावर्स देके जाता है। उस शाम को अशिया अपना काम करके वापस आ रहा होता है, तभी गलती से अशिया एक योकाई के ऊपर पैर रख देता है। अशिया योकाई को एक मुलायम बैग के अंदर डाल देता है, पर योकाई अशिया की पीठ पे चढ़ जाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि योकाई क्या होता है, जापानीज कल्चर में योकाई एक भूत को कहते हैं। अशिया इतनी लेट घर पहुंचता है, उसकी माँ को उसकी चिंता होती है। हमारे अशिया भाई बोलते हैं, मम्मी मेरी पीठ पे योकाई चढ़ा। बेटा नशा करना गलत बात होती है, क्योंकि उन्हें योकाई नहीं दिख रहा होता है। इस योकाई की वजह से अशिया की एनर्जी बहुत कम होने लगती है और वो अपने स्कूल के रास्ते में कोलैप्स हो जाता है। अशिया की जब आंख खुलती है तो अशिया अपने आप को नर्स के सामने पाता है। इस योकाई की वजह से अशिया का हाई स्कूल का पहला हफ्ता बहुत बेकार जाता है। ये योकाई अशिया की इतनी एनर्जी चूस लेता है, अशिया बहुत बार जमीन पे कोलैप्स होने लगता है। सीन कट होता है और अशिया को एक तांत्रिक के बारे में पता लगता है। ये न्यूज देख के अशिया को बहुत खुशी होती है और हमारा अशिया एग्जॉर्सिस्ट के पास जाता है। उसका ऑफिस नर्स के ऑफिस के पास में ही होता है। क्या आयरनी है। अशिया एग्जॉर्सिस्ट के पास जाता है और उससे अपनी समस्या बताता है। पहले एग्जॉर्सिस्ट को कोई फर्क पड़ नहीं रहा हो तो वो अशिया को वेटिंग लिस्ट पे डाल देता है, पर जैसे ही अशिया उसे अपना नाम बताता है, वैसे ही हमारा एग्जॉर्सिस्ट का नाम होता है अबीनो अपना माइंड चेंज कर लेता है। दोस्तों अशिया का ये राज जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। बाहर आते ही योकाई का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अबीनो एक बॉल में हवा भरता है और योकाई को उसके संग खेलने के लिए बोलता है। थोड़ा सहलाने के बाद योकाई मान जाता है और उसके संग खेलने लगता है। अबीनो और योकाई कैच कैच खेल ही रहे होते हैं कि अबीनो हमें बताता है कि अबीनो कई बार योकाई से मिल चुका है। अबीनो योकाई की बहुत दर्दनाक कहानी बताता है कि जो योकाई होते हैं, योकाई बहुत ही अकेले जीव होते हैं। ये लोग ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो इन्हें प्यार करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो ये ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो इन्हें देख सकते हैं। इसी वजह से इस योकाई ने अशिया को अपना दोस्त चुना, क्योंकि उसके अलावा और उसे कोई देख नहीं पा रहा होता है। इसे सुन के हमारा अशिया भी हल्का हल्का इमोशनल होने लगता है। योकाई के संग 5 घंटे खेलने के बाद योकाई का साइज काफी छोटा हो जाता है। अबीनो बताता है कि अब इस योकाई का अंडरवर्ल्ड में जाने का टाइम आ गया और अबीनो अपने हाथों से दीवार पे एक पोर्टल खोलता है अंडरवर्ल्ड का। अशिया काफी रोता है और योकाई से माफी मांगता है, क्योंकि अशिया योकाई के प्रति कंपैशनेट नहीं था। इसके बाद ये अंडरवर्ल्ड के गेट के पीछे योकाई को रख देते हैं और गेट क्लोज हो जाता है। हमारा भाई अशिया काफी रोता है। अशिया अबीनो से कहता है कि आपका दिल बहुत महान है और आप फ्री में लोगों की इतनी मदद करते हैं। ये सुनने के बाद अबीनो बोलता है, कान खोल के सुन ले, फ्री में तो मैं पानी भी ना पिलाता, भूत भगाना तो बड़ी चीज है, चुपचाप मेरे 1 मिलियन येन दे दे। 1 मिलियन येन इंडियन करेंसी करेंगे तो शायद 3-4 लाख रुपए होंगे। पैसे ना होने की वजह से अशिया अबीनो का असिस्टेंट बन जाता है। दोस्त मेरे दिमाग में आइडिया, अगर ये वहीं पे उल्टा घूम जाता सारे पैसे माफ हो जाते। कोई बात नहीं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। सीन कट होता है और अगले दिन अशिया अपनी क्लास के अंदर अपनी सीट लेता है। वो नोटिस करता है कि तांत्रिक अबीनो उसी की क्लास का एक स्टूडेंट है। स्कूल के लंच ब्रेक में अशिया देखता है उनकी क्लास में टीचर की बेंच के ऊपर एक योकाई है। वो अबीनो से इसका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बोलता है और अबीनो ये कह के मना कर देता है कि इस योकाई से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये अशिया को पैसे देता है और बोलता है मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ कैंटीन से। कैंटीन लाइन में अशिया देखता है एक सुंदर लड़की की टांगों के ऊपर योकाई बैठा होता है। अबीनो के ऑर्डर के खिलाफ अशिया उसे हटा देता है। वाह, साले को अपने टीचर की चिंता नहीं, लड़की की चिंता है। पर अबीनो की बात ना मानने का नतीजा ये होता है कि बीच रास्ते में अशिया के ऊपर योकाई की एक पूरी फौज अटैक कर देती है। अशिया उनसे बचने की कोशिश करता है पर वो सब उससे दबोच लेते हैं। अशिया अबीनो से मदद मांगता है। अबीनो अशिया को बचाने के लिए उसे अपने रूम के अंदर खींच लेता है। यहाँ एक अजीब चीज होती है कि सारे योकाई उसके रूम में अंदर आने से डर जाते हैं। अबीनो बताता है कि सारे योकाई अशिया को खींच के अपने बॉस के पास ले जा रहे होते हैं और अगर गलती ने अशिया ने इस कमरे के बाहर कदम रख दिया, सारे योकाई उसे फिर से दबोच लेंगे। लगता है योकाई दिल्ली से हैं। अशिया अबीनो से पूछता है कि इन योकाई से बचने की ट्रिक क्या है। अबीनो इन्हें अपना प्लान बताता है। उसका प्लान होता है कि अशिया और अबीनो इन योकाई का शिकार बन के बिग बॉस के पास जाएंगे और फिर देखेंगे भाई वहाँ क्या करना है। भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हैं दोनों बंदों का, इन्हें किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती। अबीनो अशिया को एक लॉकेट देता है। अशिया जाने से थोड़ा नाटक कर रहा होता तो अबीनो उसके लात मारता है और उसका खुद कूद जाता है। इन दोनों के ऊपर योकाई चढ़ जाते हैं और योकाई सारे मिलके इन्हें अपने बॉस के अड्डे पे ले जाते हैं। बेस में आने के बाद इनकी मुलाकात होती है दी बिग बॉस से। ये बिग बॉस से पूछते हैं कि बिग बॉस आप क्या चाहते हैं। बिग बॉस बोलते हैं घूम जा बेटे, मजाक के लिए सॉरी। बिग बॉस अपने सारे बच्चों को सेफली अंडरवर्ल्ड पहुंचा देते हैं इनके द्वारा, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रहें और बाद में इनका धन्यवाद करते हैं। आशिया बिग बॉस से पूछता है कि बिग बॉस आप नहीं जाएंगे अंडरवर्ल्ड में। बिग बॉस बताता है कि उनका मन तो है पर वो इस बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं तो वो जा नहीं सकते। आशिया आइडिया बोलता है कि क्यों ना ये बिग बॉस की सारी जड़ें काट दे, जिसकी वजह से बिग बॉस ही अंडरवर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं। पर अबीनो को इससे बढ़िया आइडिया होता है। अबीनो के पास एक गोली होती है जादुई, वो उसे बिग बॉस को खिलाता है, जिसे खाने के बाद बिग बॉस का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। छोटा साइज होने की वजह से बिग बॉस अब आसानी से अंडरवर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं। अबीनो अपनी जी तक की शक्ति लगा देता है। उसके बाद वो एक अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलने के बाद ये लोग अंडरवर्ल्ड के बिग बॉस का गुड बाय टाटा गया कर देते हैं। अबीनो अशिया को बताता है कि तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी इन सब कामों में बहुत मदद करी है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। गई
ये सारी डायलॉग बाजी करते करते हमारा अभिनव बेहोश हो जाता है। अशिया को लगता है ये सब 2 बार पोर्टल खोलने की वजह से हुआ। और भाइयों मैं अंदर खबर बता रहा हूँ, ये मुट्ठी मारने की वजह से गिरा है। पर जैसा कि बताइए भाई मेन कैरेक्टर है, पहले तो मरेगा नहीं, तो ये कैसे भी करके उठ जाता है और चला जाता है। दोस्तों ये सीन कट होता है और अगले दिन अशिया अपने स्कूल में और वहाँ उसकी मुलाकात सागा और फुशीमी से होती है। अशिया जब अभिनव का कमरा देखता है तो वो कमरे में देख के चौंक जाता है। वहाँ पे अभिनव के सामने एक योकाई बैठा होता है। इस योकाई के बारे में विचित्र चीज ये होती है कि इसके ऊपर कोई इमोशन नहीं होते हैं, ये अपने इमोशन मास्क पहन के दिखाता है। और इस योकाई की परेशानी ये होती है कि इसका जो हंसने वाला मास्क होता है वो गायब हो गया हो। उस मास्क को जो भी पहनेगा वो हंसते हंसते मर जाए। अभिनव मास्क ढूंढने की जॉब अशिया को देता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। नहीं यार खुद सोचो, अगर आप सब्सक्राइब कर दो क्या चला जाएगा, तो प्लीज ये सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में योकाई छोड़ दूंगा। तो कहानी पे वापस आते हैं। 16 साल की लड़की जिसका नाम होता है ज़ेंगो, वो अशिया से पूछती है तुम टेंपल के अंदर क्या करने आए। अशिया उसे बताता है कि इस टेंपल के अंदर योकाई लोगों की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ज़ेंगो अशिया की बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वो योकाई में ही विश्वास नहीं करती है। तभी अशिया को ज़ेंगो के पापा की हंसने की आवाज आती है और हम सब व्यूअर समझ जाते हैं कि उसके बाप के ऊपर ही मास्क लगा। ज़ेंगो अशिया को अपने पापा के पास ले जाती है जो कि मंदिर के मालिक होते हैं। अशिया जब उसके पापा की शक्ल देखता है तो उनकी शक्ल पे एक अजीब सा निशान होता है जिससे कि अशिया समझ जाता है कि इन्हीं के ऊपर मास्क लगा है। मास्क ने ज़ेंगो के पापा को अपने वश में कर लिया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो प्रीस्ट होता है ये अपनी बेटी से बोलता है कि मेरे मरने के बाद तुम ये टेंपल को ओन नहीं करोगी। अशिया ज़ेंगो के पापा को एक मंत्र पढ़ता है और वो सो जाते हैं। पर अजीब चीज ये होती है उनके सोने के बाद भी मास्क नहीं आता। जब मास्क नहीं आता तो अशिया टेंपल में वॉलंटियर के तौर पर गार्डन में काम करता है। ज़ेंगो भी उसके पास बैठ के बातें कर रही होती है। अशिया ज़ेंगो को अपने बचपन के बारे में बता रहा होता है जिसके बाद ज़ेंगो रोने लगती है। भाई ये अशिया टाइप के लौंडे बड़े हरामी होते हैं, ये लड़कियों को जानबूझ के पहले इमोशनल करेंगे, इमोशनल करने के बाद उनके चिपट जाएंगे। ज़ेंगो के रोने की आवाज उसका बाप सुन लेता है और बाप गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से उसका बाप का मास्क उतर जाता है। पर मास्क निकलने के बाद भी ज़ेंगो का बाप अशिया के ऊपर गुस्सा होता है और बोलता है क्यों रुलाया मेरी बेटी को। बेचारा अशिया, एक तो उसने इस बंदे की इतनी मदद करी, उसके ऊपर ये इसी पे गुस्सा कर रहा। इन दोनों का ड्रामा चल ही रहा होता है कि पीछे से अभिनव आ जाता है। अभिनव भी अशिया को डांट लगाता है कि अशिया तुमने तो टाइम को लगा दिया। भाई सब मिलकर अशिया को डांट। अभिनव प्रीस के क्लोजेट के अंदर से आया होता है। वहाँ पे उसने एक पोर्टल खोला होता है पर वो पोर्टल बंद हो चुका है। वहाँ वो 16 साल की प्रीस की बेटी पूछती है कि आप लोग कौन हो। अभिनव से बताता है जब तुम योकाई के अंदर मानोगी तब तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा। अभिनव अशिया को बताता है कि उसे अंडरवर्ल्ड के अंदर दवाइयां लेने के लिए जाना होगा। वहीं टेंपल के पीछे एक भविष्यवाणी होती है अभिनव अशिया को भी अपने संग ले जाए। अभिनव इस ऑफर के लिए मना कर देता है पर अशिया अभिनव से काफी रिक्वेस्ट करता है। इस रिक्वेस्ट को सुनने के बाद अभिनव मान जाता है। मुझे तो सामने से लगा मैं तब भी नहीं जाता। अशिया अंडरवर्ल्ड इसलिए जाना चाहता है ताकि वो अंडरवर्ल्ड के बारे में चीजें सीख सके। सीन कट होता है दोनों बालकनी में आते हैं। अभिनव अशिया को एक शॉल देता है। ये शॉल अशिया की अंडरवर्ल्ड के अंदर रक्षा करेगी। अशिया बोलता है मैं इस आउटफिट के अंदर बेकार लग रहा हूँ। अभिनव बोलता है तुम बिना आउटफिट के भी बेकार लगते हैं। और हमारे दोनों हीरो अंडरवर्ल्ड के अंदर एंट्री लेते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात दुकान मालकिन कोरा और उसकी असिस्टेंट से होती है। क्या माल है कोरा। कोरा बताती है अभिनव बेटा तुम तो लेट हो गए, बस अभी उसने कस्टमर को दवाइयां बेच दी होती हैं। ये दवाइयां खरीदने वाला और कोई नहीं होता है बल्कि होता है हमारा बिग बॉस। सीन कट होता है अभिनव दुकान कर्मचारी के संग कोई चीज चेक करने जाता है और उसकी जगह अशिया एक योकाई के पीछे जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग में योकाई से मिला था ये वही योकाई है। अशिया उस सफेद योकाई के पीछे भागता है और भागते भागते उसे पकड़ लेता है जिसकी वजह से उस योकाई ने जो फल चुराया होता है वो फल नीचे गिर जाता है। इस योकाई को एक और योकाई चेस कर रहा होता है। उस योकाई को लगता है कि अशिया ने ये फ्रूट चुराया। वो अशिया की गर्दन पे चाकू रखता है और उसे मारने की धमकी देता है। पर जैसे ही वो अशिया का जादुई शॉल देखता है वो एकदम शांत हो जाता है और अशिया से दोस्ती करने लगता है। सेटलमेंट के तौर पर वो अशिया से कुछ रुपए मांगता है। अपना अशिया कट्टर भिखारी होता है, उसके पैसे भी नहीं होते, जिसे देख के योकाई बौखला जाता है। इस योकाई के ऊपर वो सफेद योकाई हमला कर देता है और दोनों के साइज में फर्क होता है तो हमारा ब्राउन वाला योकाई सफेद वाले योकाई को 60 से एकदम खिड़की मारता है। इसे देखने के बाद अशिया की टोन बदल जाती है और वो ब्राउन होकाई को एकदम डराने धमकाने लगता है। ये सब चल ही रहा होता है कि पीछे से अभिनव अशिया के ऊपर एक जार फेंक के मारता है और बोलता है मैंने तुम्हें उस बिल्डिंग के बाहर आने से मना करा था। अभिनव अशिया के बिहाफ पे उस योकाई से माफी मांगता है। अभिनव को देखने के बाद योकाई की फट जाती है। पता नहीं अभिनव के अंदर ऐसा क्या है भाई, कुछ इतिहास होगा अभिनव का। अभिनव सिर्फ प्यार से बातें कर रहा होता है पर हो सकता है अभिनव कोई खतरनाक बैकग्राउंड हो जिसकी वजह से योकाई की फट जाती है। इस सब झगड़े के बीच में अब शिजुको आती है। शिजुको बोलती है हमें घायल फुजी को फार्मेसी के अंदर ले जाना चाहिए। सीन कट होता है फार्मेसी के अंदर। फार्मेसी के अंदर फजी धीमे धीमे ठीक हो रही होती है। फार्मेसी की मालकिन ने बताती है इसका भाई जो अंडरवर्ल्ड का लेजिस्लेटर है वो अभिनव और अभिनव के एम्प्लॉय से मिलना चाहते हैं। अंडरवर्ल्ड के सारे नियम अंडरवर्ल्ड का लेजिस्लेटर बनाता है। अमानुनाकियन मास्टर को लेजिस्लेटर के हुक्म के हिसाब से चलना होता है। फिर सीन कट होता है ये लोग लेजिस्लेटर के पास पहुंच जाते हैं। लेजिस्लेटर आशिया को रिजेक्ट कर देता है। रीजन पूछने में बताता है कि आशिया के अंदर वो बात नहीं है और बोलता है कि आशिया एक ह्यूमन है। आशिया अपने आप को ह्यूमन होने से मना कर देता है पर अभिनव इसे कंफर्म कर देता है। अभिनव को आशिया बहुत डिस्टर्ब करता है। इसके बावजूद अभिनव आशिया को फायर नहीं करता क्योंकि अभिनव को उसमें आज तक विश्वास है। लेजिस्लेटर आशिया से पूछता है क्या तुम अपना शरीर और अपनी आत्मा अंडरवर्ल्ड को सर्व करने के लिए कुर्बान कर सकते हैं। आशिया बोलता है मैं तो भाई ह्यूमन वर्ल्ड को कुर्बान भी नहीं कर सकता, मैं अंडरवर्ल्ड को करूंगा। जवाब सुनने के बाद लेजिस्लेटर को आशिया पसंद आने लगता है। यहाँ पे लेजिस्लेटर एक नया नियम पास कर देता है कि मास्टर और उसका एम्प्लॉय यहाँ से जा सकते हैं
और वो लोग फफी योकाई को अपने पेट के रूप में रख सकते हैं। अभिनो को ये डिसीजन पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक योकाई को अपना पेट रखने के लिए राजी नहीं होता, पर लेजिस्लेटर की बात उसे माननी होती है। यहाँ से निकलने के बाद ये लोग भाई तांत्रिक हैं, कोई डॉक्टर नहीं, तो शांति से तो बैठेंगे नहीं, ये नया टास्क उठा लेते हैं। इन लोगों का नया टास्क होता है कि एक बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा की शादी के रिंग किसी ने चुरा लिया, वो रिंग ढूंढनी है, चुरा लिया खो गई पता नहीं भाई। ढूंढते ढूंढते आशिया को वो रिंग मिल जाती है। इसकी जगह मैं होता, मैं रिंग उठाता अपनी जेब में रखता और सीधे बेच देता। आप लोग क्या करते हैं कमेंट में बताइए। रिंग ढूंढने के बाद इनके पास बड़ी समस्या ये होती है, रिंग को ये लोग लौटाए कैसे। ये रिंग लौटाने का कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे वो दादी अम्मा डरे ना। अभिनव सजेस्ट करता क्यों ना ये रिंग सीधे उनके मेल बॉक्स के अंदर डाल दे बिना बताए उन्हें, और सब लोग इस प्लान के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम लोग इन लोगों को देख सकते हैं कि ये लोग दादी अम्मा के मेल बॉक्स के सामने खड़े हैं। रिंग भाई हमारे आशिया के हाथ में होती है, वो डालने ही वाला होता है की एक प्रॉब्लम जाती है, वो बुढ़िया जो होती है वो बुढ़िया पीछे से जाती है और वो बुढ़िया इनके हाथ में रिंग देख लेती है। रिंग देखने आती है, समझती है कि इन लोगों ने रिंग चुराई। अभी होशियार होता है, अभी ने इसकी पति का नाम लेता है और बोलता है कि इसने हमें रिंग यहाँ रखने के लिए दी है। बुढ़िया को याद आता है अरे ये तो मेरे पति का नाम। फिर बुढ़िया के दिमाग में ये नहीं आता कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बुढ़िया के दिमाग में ये आता है कि इसके पति की आत्मा ने ये सब करा है, जिससे कि हम समझ सकते हैं इस बुढ़िया का IQ -5 है, उम्र के संग इसका IQ बहुत कम हो चुका है। तभी अभी ने एक बहुत बुरे शक्तिशाली दैत्य को अपने आसपास सेंस कर पाता, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ पे है, पर वो मॉन्स्टर इनके पीछे ही होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और बताइए अगर इसका आगे का पार्ट देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भी आने वाले कुछ दिनों में मैं इसका आगे का पार्ट रिलीज़ कर दूंगा।